बस के थ्रू आ गए। देखो ये बस पे चलने वाले हम लोग अभी। यूएई में, इन यूएई पूरे देश के अंदर 86% जमीन अबू धाबी वालों की, 86% टेरिटरीज बिलोंग्स टू अबू धाबी। बाकी बचा ही नहीं कुछ पीछे। इट्स ओनली 14% देयर इज अ लैंड। In 14% in this country, Dubai, Sharjah, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah, Ajman. That's why always the president select from अबू धाबी। इसलिए तो प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा अबू धाबी से आते हैं। हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वेलकम टू द वेब वर्ल्ड 96। द वेब वर्ल्ड 96 में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। हबीबी कम टू दुबई। दुबई नहीं, अबू धाबी। जी हाँ, क्योंकि अभी हम हैं अबू धाबी द लास्ट एग्ज़िट क्या है डिटेल आपको बताते हैं। बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दिखाएं तो ये मूवी बेस्ड थीम है। ये कौन सा मूवी बेस्ड थीम है वो भी आपको डिटेल बताएंगे। और इसका जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का जो भी वेस्टेज है, जो भी स्क्रैप है, उस स्क्रैप को यहाँ कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी किया गया है। क्रिएटिविटी करके कुछ ना कुछ आइटम यहाँ पे बनाया गया है। तो आप देख पाएंगे हर एक जगह, यहाँ तक कि यहाँ का जो वॉशरूम है वो भी डिज़ाइन किया था, क्रिएटिव किया गया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कार स्क्रैप जो भी जितने भी गाड़ियाँ ख़राब होती है उनका कहीं ना कहीं बेहतरीन बनाया गया है। हेलो, अभी हम लोग कहाँ विजिट कर रहे हैं, क्या है, थोड़ा डिटेल बताएं। ये लास्ट एग्जिट है अबू धाबी का। ओके, इसका जो थीम है एक मूवी बेस के ऊपर बना है। कौन सा मूवी का नाम है मैड मैक्स। मैड मैक्स मूवी। तो जितनी भी वेस्टेड चीज़ें होती हैं, कार की एसेसरीज, ट्रक्स की, उसको एक पूरा आर्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। अच्छा, इट्स वेरी नाइस प्लेस टू कम हियर। और इसके वॉशरूम्स भी बहुत फेमस है। जब आप उसको विजिट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्यों यूनिक है। वॉशरूम, हाँ, वॉशरूम के वॉशरूम्स भी फेमस है। पहला वॉशरूम है जो हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। अरे वॉशरूम पे तो आइए चलते हैं वॉशरूम की तरफ। अब पूरा आपको शो दिखाते हैं। यहाँ फ़ोटोशूट चल रहा है। फ़ोटोशूट के लिए बहुत सारे मूवी पोस्टर सब बनाया हुआ है। फ़ोटोशूट कर सकते हैं। यहाँ पे बेहतरीन तरीके से एंटर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एंट्री बहुत ही ख़तरनाक है भाई साहब। ये देखिए यहाँ पे हैंडल भी लगाया गया है कुल्हाड़ी का। कुल्हाड़ी क्रिएटिविटी बात देखिए ज़बरदस्त है। और ये डोर कार का डोर है। अंदर बाथरूम में एंटर कर रहे हैं। थोड़ा हॉरर टाइप का ऐसा फील आ रहा है। देखिए वाल आधा टूटा डिज़ाइन है। और ये सामने जो नलका देख रहे हैं ना भाई साहब, ये वॉश बेसिन सब देखिए पाइपलाइन, ये अलग अलग चीज़ों से बनाया गया है। गाड़ी का स्क्रैप ग्लासेस है, जेसीबी का बकेट है, और ये ऑयल कैन का ये क्या है, मतलब ज़बरदस्त देख रहे सब। पोकलेन जेसीबी बकेट ये नहीं सब चीज़ों से बनाया गया। वाल सब ओरिजिनल है। ऐसा नहीं चल नहीं रहा है, चल रहा है। पानी वगैरह पूरा आ रहा है इसके अंदर। हर चीज़ है यहाँ पे, बस ज़बरदस्त। देखें यहाँ पे आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ मूव करें, यहाँ देखें ये सब कुछ ना कुछ भाई कार का, ट्रक का, कुछ ना कुछ पार्ट्स का यहाँ पे क्रिएट की बनाया गया है। देखें, और ये देखिए कार का डोर लगाया गया है। ये यूरिन करने के लिए जो एरिया है उसमें कार का डोर लगाया गया। ओरिजिनल डोर है, ऐसा नहीं डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। तो इसको क्रिएटिव बनाया गया बेहतरीन तरीके से। देख रहे किस तरह से डिज़ाइन दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन लुक है। वीडियो में ऐसा दिख रहा है, अगर सामने से देखेंगे तो और ही ज़बरदस्त लगेगा। और इंटीरियर बाथरूम के अंदर देखें तो भाई साहब बहुत ही, मतलब एक पूरा मूवी का जैसे होता है ना, एक पूरा मूवी आपको शो कर रहा है, जैसे कि आप किसी मूवी का पार्ट है, उस टाइप का यहाँ पे फील आने वाला है आपको अगर आप रियलिटी में देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। ये लोकेशन अबू धाबी में अवेलेबल है। तो मोर मूवी के थीम के हिसाब से बनाया हुआ है वॉशरूम, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त है, यूनिक है। देखिए इस तरह का इसका पूरा नज़ारा है, बेहतरीन वाला। इसमें क्या है, जो भी ये बस का बनाया हुआ है, देखिए ये बस है, बस नंबर दिया हुआ है। इधर फीमेल है, इधर मेल है। मेल ओनली अलाउड दिस साइड। देखिए भाई साहब, ये गाड़ी क्रैश करता है उसका है। अभी ऊपर की तरफ देखें,
की तरफ देखे क्या तगड़ा नज़ारा बनाया हुआ है। गेट का हैंडल डायरेक्ट कुल्हाड़ी लगाया हुआ, लगा के वेल्डिंग किया हुआ है भाई साहब। वेल्डरों का डिमांड है। ये देखें, ये जो बाहर का नज़ारा आपको अगर दिखाएं हम, बाहर का नज़ारा अगर दिखाएं आपको, तो ये देखें बाहर का नज़ारा ये है। ये जितना भी स्क्रैप है, जो भी गाड़ी मतलब ख़त्म हो जाती है गाड़ियाँ, उनका इन्होंने एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। हर गाड़ी के पार्ट्स को, टायर, इंजन, बॉडी, किसी चीज़ को इन्होंने छोड़ा नहीं है। हर एक चीज़ को कुछ ना कुछ इन्होंने बना दिया है बेहतरीन से। यहाँ देखिए जैसी भी है, देखिए गाड़ी का अलग अलग पार्ट्स का ऐसा करो। ये एंट्रेंस देखें, एंट्री देखो, ऊपर कार खड़ी है, बड़ी बड़ी टायर है, ये डोजर कुछ का है पता नहीं। बहुत बेहतरीन नज़ारा है। विजिट करें ये एरिया पे, बहुत ही बेहतरीन एरिया है। बाहर का जो भी लोकेशन बेहतरीन है, सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी किया गया है। सब स्क्रैप है। इसका नाम है लास्ट एग्जिट। तो ये ध्यान रखें, आप क्या देख रहे हैं, ये लास्ट एग्जिट है। ओके, ये है लास्ट एग्जिट। ओके हो गया। तो अभी हम लास्ट एग्जिट पे खड़े हैं। लास्ट एग्जिट का पहला स्टॉप हमारा लास्ट एग्जिट था, उसके बाद अलग अलग नहीं अभी 11 बजे है ना। हाँ तो 1 बजे का करा दे चलेगा ना। अभी 20 मिनट में तो बस आ जाए, समझ रहे हैं। यहाँ पे 11 बजे बस आ गई, बेहतरीन है। यहाँ से तो मुझे 1.5 घंटा लगेगा, 12:30 बजे तक। 1 बजे का कर दे तो मैं सीधा वो जाता हूँ फिर। ये देखें, हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं सजाया गया बेहतरीन तरीके से। हेलो मैम, ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत सा बनाया गया। सॉरी गिम्बल, simple videos for information, for I visiting this area, that's why I taking the records. No, this is called vlog, no? If I visiting some area, I taking capture for my memories, 1 year, 10 years. ब्लॉग्स में भी है, प्रोफेशनल वीडियो। ये था हमारा पहला विजिट पॉइंट जो था, ये है लास्ट एग्जिट अबू धाबी। बाहर का ये पूरा सीनरी देख रहे हैं। यहाँ पे सब रियल व्हीकल्स यहाँ पे अवेलेबल है, बट वो रनिंग कंडीशन में नहीं है, ये अलग की बात है। बट बेहतरीन से क्रिएटिविटी है, यहाँ विज़िट कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट पॉइंट हमारा विज़िट कंप्लीट हो गया, बस हमारी यहाँ पे खड़ी है। अब यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है वो भी आपको बताने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरा डिटेल से। थोड़ी गर्मी है बट नो प्रॉब्लम, नो इशू, चलेगा। तो ये spend time there. Okay, they allow photographies and video shooting inside the mosque, but not allowed to carry any sharp items, soft drinks, juices, food items, and they're not allowed any other like big professional camera lens. Okay, in mosque, we visit to mosque first, and then we start the tour. Okay, then after mosque, Abu Dhabi City Tour, Corniche, Heritage, Dates Market, Ferrari World and Temple. Yeah. चलो, तो अभी हम लोग आ गए अबू धाबी ग्रैंड मॉस्क और चलते हैं ग्रैंड मॉस्क से। ग्रैंड मॉस्क के अंदर चलते हैं, विज़िट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ड्रेस के बारे में इन्होंने क्लियर बताया था कि जो भी फीमेल हैं वो सही ढंग का ड्रेस पहन के जाएं। ये आपका ड्रेस में आपका बॉडी नहीं दिखना चाहिए, इनर वेयर नहीं दिखना चाहिए, घुटने के नीचे होना चाहिए ड्रेस, स्लीव शर्ट्स ये सब कुछ नहीं चलेगा। पूरा आपको मतलब इन शॉर्ट समझ लें तो आपको अबाया पहन के ही जाना है उसमें मॉस्क में। तो कुछ ड्रेस को लेके कुछ इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करें। अगर आप पास नहीं है ड्रेस तो मैकडी में जाके मैकडी के पास वहाँ से ले सकते हैं, अंदर है
ड्रेस है वहाँ पे अवेलेबल, शॉप्स अवेलेबल है मल्टीपल, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ बस से थ्रू आ गए, यहाँ पे अपने बस स्टैंड पे आ गए। यहाँ से बस पार्किंग जो है, पार्किंग के लिए अलग अलग जगह है, प्राइवेट का अलग पार्किंग है और टूरिस्ट का अलग पार्किंग है। ऐसे कोई गवर्नमेंट बस से आता है उसका अलग है, प्राइवेट कार से आता है उसका अलग पार्किंग है, मतलब डिवाइड किया गया है। तो जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप के पीछे से रास्ता मिलेगा आपको मॉल के अंदर जाने का, सीढ़ी मिलेगा यहाँ से मॉल के अंदर। इस तरह हम लोग आ गए। यहाँ मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल है, थोड़ा महंगा है, मतलब टूरिस्ट के लिए कुछ महंगा नहीं है, बस हमें ऐसा लगता है आम मज़दूरों के लिए भाई महंगा लगता है थोड़ा, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। फिर भी चीज़ें बहुत बेहतरीन है, अच्छी चीज़ें, कलेक्शन बहुत अच्छा है। अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं कहाँ, अभी जा रहे हैं अबू धाबी मॉस्क, ग्रैंड मॉस्क के अंदर जा रहे हैं। टूर का ये सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप हमने फर्स्ट एग्जिट वाला था, अभी ये सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप पे आ गए हैं और इसका पूरा वीडियो आपको इस तरह का कुछ हम लोग एंटर कर चुके हैं। धूप बहुत है तो अंदर अंदर से जा रहे हैं, पता नहीं गाइड के थ्रू है तो अच्छा है, हिसाब किताब सही है। ये हमारा सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप था लास्ट एग्जिट। ये बेहतरीन नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं आप यहाँ पे। ओह माय गॉड, क्या ज़बरदस्त नज़ारा। जब बाहर निकले तो भाई सब छाता मिला था, छाता तो हम ले लिए, पर अब समझ में नहीं आता है कि कैसे छाता पकड़े, कैसे मोबाइल पकड़े, रिकॉर्ड करें या क्या करें। गर्मी बहुत है, बगैर छाता का होगा नहीं, और छाता देखने के बाद में और गर्मी होने लगा। तो ये छाता अवेलेबल है यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क और शेख ज़ायद अबू धाबी का जो मॉस्क है वहाँ पे छाता अवेलेबल है, वहाँ सब छाता ले सकते हैं, यूज़ करें उसको, घूमें छाता लेके, फिर रिटर्न आने के टाइम में छाता वहाँ पे स्टैंड में है। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसे यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मगर क्या करें, फिर भी घूमना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, पोजीशंस देख रहे हैं, थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, फ़ोटो वगैरह ऐसा क्लिक किया जा रहा है। नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हम सिंगल आए, क्योंकि गर्मी में भाई किसी को लेके आया मसला हो सकता है। तो आ गए, अब हमारा टूर ख़त्म हो गया। जिस रास्ते गए थे भाई साहब उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं। ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा है मुस्लिम स्कॉलरशिप में। तो मुस्लिम स्कॉलर है, ये सबका डिटेल दिया गया है और पूरा जानकारी है। यहाँ पे आप इंटर करते हैं, अबू धाबी मॉस्क जा रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, तो उस टाइम में आपको देखने को ही मिल सकता है जितने ये स्कॉलर है, ठीक है। तो इनका पूरा डिटेल्स है। इतना अगर इसको रीड किया जाए और बताया जाए तो बहुत टाइम लगेगा वीडियो में, इसलिए इन शॉर्ट आपको बताया गया। ये चीज़ आप देख लें, अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं, उसके बारे में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पूरा जो भी जानकारी है आपको यहाँ से मिल जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत है, इसी पेपर को, हर एक पेपर को आप पढ़ेंगे ध्यान से। कोई मैथमेटिशियन है, कोई फिजिशियन है, कोई कुछ है, कुछ है, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट है, तो अलग अलग है सब। ये स्कॉलर है, ठीक। इनका कंट्रीब्यूशन रहा है द मुस्लिम स्कॉलर्स में, इनका नाम रहा है कंट्रीब्यूट ऑफ मुस्लिम स्कॉलर। पूरा डिटेल्स, पूरी जानकारी इसी वीडियो में कंटिन्यू देखिए एंड तक। स्कॉलर होता क्या, आपको पता है नहीं पता, वो पूरा बताएंगे आपको वीडियो के एंड में। चलो अभी हम आ गए, अब रिटर्न आ रहे हैं। जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से रिटर्न आ रहे हैं। मॉल के अंदर से रास्ता था रिटर्न। देखो सोना भाई साहब, ओ हो, सोना ही सोना जमा किया हो गया है, जलवा है गोल्ड का भाई साहब। अबू धाबी हो दुबई कहीं भी हो। तो उसी रास्ते रिटर्न आ रहे हैं। यहाँ पे ड्राइवर जो हमारे गार्ड है, टूरिस्ट गार्ड, उन्होंने एक पॉइंट दिया था, इस पॉइंट पे आपको मिलना है आगे। तो हम इस पॉइंट पे आ गए। हमें लगता है शायद 1-2 लोग आए होंगे, तो हम तो जल्दी आ गए थे, धूप लग रहा था। Very famous 35 floor 18-degree leaning tower, win award 2010 World Futuristic Building Award. It's my request to guests, please keep with you mobile and camera. Using the road, and we go straight to the Batin area. Batin area, Royal Family Residential area. We see current ruler Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan Residential Palace, Khalifa Palace before
You know all of you Khalifa, right? The previous one. This palace also. Royal family residential area. Same like in Dubai, like Zabil. Here, Batil. After that area, Cornish, Abu Dhabi Cornish, Isra Art Gallery Center, and then Death's Market. And it's my take photograph on your right hand side. Yeah, I taken already. On the right hand side, Abu Dhabi Military Hospital and Imperial London Diabetes Center College. We are now entering Al Bateen residential area. Like in Dubai, like Emirates Hill, Meadows, like a rich area, like that. Yeah, like that. That means high means rich people living here, Al Bateen. And now after signal we take right. That's all. And that road you can't see bus station because it's a rural residential area. No RTA, Road Transport Authority's bus visit that on this. They're not allowed to enter on that. Only just tourist bus they allow. But public transportations no. On that road, deputy ruler, crown prince, president of the United Arab Emirates, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, his son and crown prince, Abu Dhabi crown prince, His Highness Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan also live here in Bateen. Very big palaces, all palaces have private beach. All royal family palaces have a private beach. The left hand side, this is Bateen Bridge. The Bateen royal family residential area. Left hand side, you see only big palaces, no villas. Left hand side. Right hand side, villas. Yeah. Left hand side, only palace. 1, 2, 3, count. And so many palaces. This is royal family residential area. Bateen. The previous president. इससे पहले वाले जो president थे ना उनका palace. Left hand side, Khalifa Palace. Muhammad Palace came in the before, the finance ministers, deputy ruler, all palaces on this. Bateen area. Left hand side, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Palace, residential palace. यहाँ के जो क्राउन प्रिंस है His Highness Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, उनकी ऑफिस है लेफ्ट हैंड साइड. उसको यहाँ पे दीवान बोला जाता है. क्राउन प्रिंस दीवान on left hand side. 2005. Total area 85 hectare. Total rooms 192 suites. 192 rooms and 92 suites. This hotel, one of the world's most expensive hotel. Total cost of the hotel $3 billion. Okay, so we are very near and close to Emirates Palace Hotel. 1.2 kilometer private beach. Here, I just before the hotel coming, I give you all information. Just keep it your mobile and camera. Who's sitting on right? Just take photograph from right hand side. Who's sitting on left? Just take photograph from left hand side. Because once take U-turn from the second roundabout. You understand? Huh? You can see the both sides. The same Fast and Furious 7. The movie Etihad Towers. Etihad means union. And Etihad Towers is very famous because of the movie Fast and Furious 7. Because they jump car one tower to another to third tower, and they fell down. That scene is very famous. Film that scene in this tower. The shoot in that tower. We are very close to Etihad Tower and Emirates Palace Hotel. हम बहुत नजदीक हैं एमिरेट्स पैलेस होटल के पास और इतिहाद टावर के पास. एमिरेट्स पैलेस का जो टोटल एरिया है वो 85 हेक्टेयर का एरिया है. 1.2 किलोमीटर का प्राइवेट बीच है. 192 रूम्स है और 92 स्वीट्स है उसके अंदर. और ये होटल दुनिया की सबसे महंगी होटलों में आती है. जब ये 2001 में बनना स्टार्ट हुई और 2005 में रेडी हुई तो दुनिया की सबसे महंगी होटल थी. वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन 2005 to 2010. And the track record, Marina Bay Sands, Singapore. The total track record. Okay. यहाँ पे ऐसा तो ये दुनिया की सबसे महंगी होटल थी,
लेकिन इसका 2010 में रिकॉर्ड टूटा जब मरीना बे सैंड करके जो सिंगापुर में होटल है 3 टावर वाली, वो बन के रेडी हो गई, उसने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वी आर हियर front of, and the first right hand side, take photograph. Who's sitting on right hand side, just take photograph on right hand side. Who's sitting on left, they take photograph from Etihad Towers. 5 tower है, 5 towers, 1 commercial, 1 5-star hotel and 3 residential. वो 5 टावर में एक कॉमर्शियल है, एक 5-star होटल है और 3 रेसिडेंशियल टावर है। On the left hand side 62 floor, 71 floor, 68 floor, ऐसे अलग अलग फ्लोर्स हैं, अलग अलग हाइट पे है। लेफ्ट हैंड साइड इतिहाद टावर एंड राइट हैंड साइड कमिंग वर्ल्ड फेमस होटल एमिरेट्स 5-star होटल। Tower and the new one next to the old, there is a tall tower, it's new one, old Adnock Tower on your right hand side. See, they written there 1958. But this is the old one, Adnock headquarters. Etihad Towers on your left hand side. Right hand side, Emirates Palace Hotel. We are very near to Qasr Al Watan. Qasr means palace, Al Watan means country. Presidential Palace on your right hand side. Welcome to Qasr Al Watan area. ये Qasr Al Watan area है, ये प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट्स पैलेस है, लेकिन प्रेसिडेंट रहते नहीं. It's not a presidential residential palace, it's a presidential office. On your right hand side, presidential palace, and this is the entrance on your right hand side now. Qasr Al Watan, presidential palace. कसर का मतलब होता है पैलेस, महल, और अल वतन का मतलब होता है देश. अल का मतलब होता है मीनिंग ऑफ अल, ए एल, द, टी एच ई, द मीन्स अल. On your right hand side, Khalidia Palace, 5-star hotel. Babal Qasr 5-star hotel, and Emirates Pearl 5-star hotel, managed by Hilton. Grand Hyatt right hand side, on your right hand side. This is the same Emirates Pearl hotel. This is all famous 5-star hotel. So Emirates Pearl, managed by Grand Hyatt Hotel and Etihad Towers. Sorry, on the right hand side, a beautiful Sheikh Zayed dreamed project, Abu Dhabi City Island view on your right hand side. And we are Marina Island. This is called the Breakwater road, named Breakwater. Haji. कोई बात नहीं, आप राइट हैंड साइड दबा के हल्के हल्के से लो, हल्के
10 minute photo stop. Please come with me. हाँ अभी हम आ गए अपना तीसरा स्टॉप इसमें फोटो शूट का लोकेशन है ज़बरदस्त। ये कौन सा लोकेशन है लगाएं इसको। हाँ कौन सा लोकेशन है बॉस। ये कॉर्निश, अच्छा अबू धाबी कॉर्निश। ये जो व्यू है ना, ये हाँ। ब्लैक वाटर बोलते हैं। अच्छा ये मरीना आइलैंड है, वो सामने अबू धाबी और अबू धाबी सिटी है इस तरफ। और सामने जो फ्लैग है 123 मीटर का फ्लैग है, 1 2 3। अच्छा इसके ऊपर यूएई का फ्लैग है। ओलंपिक स्विमिंग पूल की जो साइज होती है वो साइज का वो फ्लैग है। और वहाँ पे हेरिटेज विलेज है वो पूरा। और जो आपको डॉम दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा छोटा सा, वो वाइट अबू कलर धाबी थिएटर है। आएगा तो यहाँ से पूरा ग्रेट। हम कर रहे हैं अबू धाबी का विज़िट और बहुत ही मज़ा है भाई साहब। अबू धाबी का टूर कर रहे हैं। आज का जो ईद का छुट्टी है ना भाई, ऐसा वेस्ट नहीं कर रहे। अब धूप बहुत है, देख रहे फेस काला हो गया है, मगर मुश्किल नहीं है, मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। काला गोरा तो होता रहता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विज़िट करना चाहिए। तो भी हम अबू धाबी विज़िट कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं। पूरा डिटेल्स, फ़ोटो, पूरा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो पे अवेलेबल है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको भी पूरे टूर का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें द वेब वर्ल्ड 96। यह है आर्ट्स गैलरी, इस्लामिक आर्ट्स गैलरी। video allowed नहीं होगा क्योंकि some of them said No. History museum amazing. Go with your family and kids, teenager kids. Okay, go with your kids because history museum it's totally different concept. Museum natural, it's not a national natural history museum. Opposite natural history museum there is a national museum. It's called Sheikh Zayed Museum. It's look like Falcon Feather. And next to that, Louvre Museum. This is all famous museums coming on your left hand side. And this is the only place, mosque, church, synagogue together in one place. Means Jewish, Christian and Muslim can pray at time in one place. Same like Jerusalem. Just as like a famous character, Wonder Woman. Yeah, and our own favorite, all-time favorite, Tom and Jerry. It's like, you know, I don't know, maybe for my age or even my son age, 20 years old, but he's like Tom and Jerry. It's huge difference, huh? But if I'm small, but I'm watching Tom and Jerry, he's also Tom and Jerry. That's all famous characters, cartoon characters, movie characters, famous superheroes. Roller coaster rides, 3D 4D rides inside Warner Brothers. You need approximately 4 to 6 hours in this indoor theme park. Warner Brothers theme park only right inside. There's a Flash, Greenlander. There's so many famous characters. Roller coaster ride, 3D 4D rides in Warner Brothers. Goofy, Fast and Fury cartoon. Bunny, yeah, Bunny is also very nice, and we know the Scooby-Doo. We all know the Scooby-Doo. के अलावा स्कूबी है, स्कूबी-डू आपने देखा भी होगा, स्कूबी-डू भी डू ऐसा करके। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सुपरमैन, बैटमैन, मूवी कैरेक्टर्स, कार्टून कैरेक्टर, उनके बेस के ऊपर थीम पार्क बना है जिसमें रोलर कोस्टर राइड है, 2D 3D राइड्स है, वो सब इसके अंदर है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टीनेजर एंजॉय कर सकते हैं, चिल्ड्रन भी बहुत एंजॉय कर सकता है। बट इफ यू आस्क मी अबाउट फेरारी वर्ल्ड कैसा है भाई फेरारी वर्ल्ड, तो मैं बोलूंगा टीनेजर के लिए। चिल्ड्रन थोड़े कम एंजॉय करते हैं, जैसे एकदम बेबीज हो, जैसे 4 ईयर से लेकर 4 to 10 ईयर्स होते हैं। आजकल के बच्चे लोग फेरारी को जानते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। बट वार्नर ब्रदर्स इज इंडोर थीम पार्क।
The left hand side, Ferrari World, also theme park, indoor theme park. I think you know, all of you now, Jumeirah Road and Jumeirah Beach, Hyde Beach in Dubai, they introduce a new vehicle. It's called the driverless automatic vehicle. I think you know about you. I think you heard about for that. You already you can see on if you are in a Hyde Beach or Jumeirah Beach. Here in Abu Dhabi, Yas Island is the first island introduce a driverless bus. It's not like big bus like this, but they have a mini bus. Driverless cars, taxis, are free of charge transportation, driverless, automatic. There is no driver. So there is a map. You can just click where you want to like to go. You want to go to Crown Plaza Hotel, then you click, they will pop you there without any drivers. The capacity 4 to 8 people. Is at the bus 12 to 15 people. So the Yas Island is the first. People sometimes ask me, you know, the tourist before, like 6 months ago, there's so many tourists in this year in February. Oh, I see the driverless small cabin bus, like small bus. So this is the place for the futuristic gadgets, cars, vehicles. You can see in Yas Island, and in Dubai, you can see in Jumeirah, in downtown also. अभी हम आ गए कहाँ पे? फरारी वर्ल्ड। Welcome to the Ferrari world. भाई देखो, तुम्हारा भाई आ गया कहाँ? फरारी वर्ल्ड। फरारी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चश्मा तो ससुरा लगाया ही नहीं। हाँ, ये लगाना है। ये देखो आ गए फरारी वर्ल्ड। बेहतरीन। इसको क्या चाहिए? ये फरारी वर्ल्ड में क्या है? बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बताया गया है।
राइड्स, रोलर कोस्टर, भाई साहब तगड़ा तगड़ा। फरारी वर्ल्ड का जितना देखते रहो, ये सिंबल है फरारी वर्ल्ड का, ये देखो, ये जो है ना, ये सिंबल है फरारी वर्ल्ड का। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है ये देख लो। चाकू छुरी नहीं अलाउड, चाकू छुरी अलाउड नहीं है। चलो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो इनसाइड द फरारी वर्ल्ड। बंद करो, पहले चेक इन काउंटर है, उसके बाद देखते हैं। आ गया तुम्हारा भाई फरारी वर्ल्ड में। इट इज द फरारी वर्ल्ड। फरारी वर्ल्ड में ऐसा क्या है? क्विक पास 250 dirham। हाँ कसम, सस्ता है। क्या सस्ता है भाई, बहुत सस्ता। बंद हो गया। 250 dirham का है ये क्विक पास। जूनियर मिशन 350 dirham। सस्ता कम नहीं है भाई साहब, बहुत सस्ता है। ये देखो, ये है फरारी वर्ल्ड की फरारी सवारी। चलो आगे की तरफ चलते हैं। हमारा पूरा टीम इधर ही आया हुआ है। ये है ये देखो फरारी वर्ल्ड की। ये इसी के ये स्पोर्ट्स कार क्या है, उतना आइडिया अपने को भी नहीं है। खैर पता नहीं क्या है नहीं है। Yes, yes, please take. चलो ये आ गया। फरारी वर्ल्ड अबू धाबी, यस आइलैंड अबू धाबी। आई वाह, चलो फरारी वर्ल्ड का अंदर का विजिट हो गया। और बाकी फरारी वर्ल्ड का पूरा रियल विजिट करना है तो थोड़ा कॉस्ट है, बाद में बताएंगे डिटेल।
So there is a message. We are first human and then coming caste. What we are Hindu, Muslim, like Hindu, Christian, Islamic, like after. So first we are humans. So that's a message of the temple. Okay? We are coming on this earth, we are first human. Sometimes you are an example, I'm Indian, but I don't know, there's some of the poor people if they're on the street. So sometimes coming tears in my eyes. I don't know him, and not my relative, okay? They're not my relative. I don't any connection with them, but coming tears. So that's a feeling. Because they are not like a poor people like that, but that's a feeling. You know what I'm saying? This is the story actually. Why people say human? Why say only human? Why? Because if you just think about for the human health, that's why the pray. That's why we do the sometimes pray. We don't say peace. Help to my neighbors also. They're also in trouble. 5-time prayer in Islam is one pray for the other people. Like that. Even so many times in Hindus also go for the prayers. And so many gods there. And even the gods have colors. If you come to the South India, there's the black stones gods like Krishna. But if you go north, there's white. Right? So there is a stone because of the marbles, the white marble, black marble they used. So this temple is not only temple. The message for each and every humans who's living on this earth. ये दुनिया में जो रहने वाले लोग हैं ना, उनके लिए मैसेज है यहाँ पे. एक मंदिर नहीं है, ये एक मैसेज है कि सबसे पहले हम एक इंसान है, अच्छे इंसान है. बाद में कास्ट आती है, बाद में वो हमारे हैं नहीं आते. बहुत सारे रिलीजियस में सिखाते हैं कि आप अपनों का पहले अच्छा करो, और हम जब प्लेन में बैठते हैं तब भी बोलते हैं कि आप खुद मास्क पहले लगाओ, बाद में बाजू वाले को लगाओ, पहले खुद सेफ हो जाओ. राइट? लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक मैसेज है, और ये सिर्फ एक टेंपल नहीं है. एक टेंपल के पीछे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है. You can see also that Burj Khalifa and artwork in Museum of the Future. No any other temple in the world. In the BAPS is actually they first handling for that maintain that temple. But the message is clear. Message is to each and every people come to this temple to see what is our message. Okay? We spend time there, Vana. Okay. Once we enter time start, I will give you, and there is no meeting point. It's my request to just once you're done, come directly to the bus. Okay? Okay, how many people in this bus not done temple booking? All done? सब लोगों ने book किया? किसका booking नहीं हुआ? Okay, I think maybe the two lady. You're done or not? Not yet? Okay. Okay, I'm coming to book your 2 tickets.